Hello students, this is the lecture number 2 of chapter 1 Resources and Development. मेरा नाम है नटवर सिंह and I am a social science faculty for class 9th and 10th. So in today's lecture we will study about classification of resources in detail. So in previous lecture we have already discussed that there are 4 types of classification of resources, that is on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, and on the basis of status and development. So let's understand all these one by one. Before that there will be a table, a tabular form in your book, आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे 2 तरीके से रिसोर्सेज को समझा रखा है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड और मैन मेड रिसोर्स, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. इसको और अगर डिटेल में देखें तो कंटिन्यूस, बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. नेचुरल वेजिटेशन मीन्स फ्रॉम ग्रास टू ट्रीज, टॉल ट्रीज, सब कुछ वेजिटेशन में ही इंक्लूड होता है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स दैट इज रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल. ह्यूमन मेड और मैन मेड, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी. सो क्वांटिटी एंड क्वालिटी मीन्स क्वालिटी के अगर हम देखें तो 2000 रुपीज़ का जो करेंसी नोट है वो भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है. क्वांटिटी मतलब बल्क में, जैसे कि बहुत बड़ा बल्क में आपके पास ग्रेन है तो वो भी एक रिसोर्स है, लेकिन उसको आप पूरा यूटिलाइज नहीं करेंगे. ठीक है ना, इस तरीके से. तो अभी हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट इज बायोटिक, सेकेंड इज अबायोटिक. नाउ बायोटिक, नो बायो मीन्स लाइफ. कहीं पे भी अगर वर्ड बायो आ जाए, है ना, कहीं पे भी अगर आप वर्ड सुने बायो, सो बायो इज बेसिकली व्हाट? बायो इज मीन्स लाइफ. सो बायोस्फीयर मीन्स जहाँ पे लाइफ सस्टेन करती हो, सिंपल है ना. एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये तीनों मिलाकर एक जोन बनाते हैं जहाँ पे लाइफ सस्टेन करती है, उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर. सो बायोटिक इज अ रिसोर्स दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स, है ना. जैसे कि प्लांट, यहाँ पे प्लानट है दैट इज अर्थ विच गिव्स लाइफ. यहाँ पे देखिए विच गिव लाइफ. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, स्पीसीज एंड ह्यूमन बींग्स. अबायोटिक विच इज नॉन लिविंग, सिंपल, विच इज नॉन लिविंग. So these resources which is non-living, that is water, mineral, metals, wind and solar energy. Now on the basis of exhaustibility there are 2 types of resources. Renewable, जो हर बार renew हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, नेचुरल तरीके से renew हो रहे हैं. एक बार यूज़ हो गया वो रिसोर्स लेकिन वापस renew हो रहा है नेचुरल तरीके से. फॉर एग्जाम्पल विंड, वाटर, सोलर एनर्जी. ठीक है ना, सोलर, सन डेली राइज होगा, क्लाउड आएंगे तो चलो उसकी एनर्जी कम मिले आज, लेकिन कल वापस मिलेगी. जो एनर्जी वेस्ट ना हो या फिर फिनिश ना हो, एंड इट विल गेट रिन्यू नेचुरली. नॉन रिन्यूएबल मीन्स विच नीड ईयर्स टू गेट इन टू देयर फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं वापस उनको उस स्टेट में आने में. सो दैट इज नॉन रिन्यूएबल. Renewable which renews daily on the basis of daily or very early, जो जल्दी से renew हो जाए और हम उसे यूज़ कर सकें. Now on the basis of ownership, वो रिसोर्स जो आपका खुद का है, प्राइवेट है, that is individual resource like plot, houses, okay, which are purchased by the person. Community, जैसे कि कोई कम्युनिटी पार्क होता है, पिकनिक स्पॉट होता है, या कम्युनिटी हॉल होता है, कोई सभा भवन होता है, या कोई किसी लार्ज स्केल ऑफ ग्रुप ने कुछ एक कमोडिटी या फिर रिसोर्स ले रखा है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स. पार्क एंड प्ले ग्राउंड यू कैन से. नेशनल रिसोर्स, रिसोर्सेज विच बिलोंग्स टू नेशन, दैट इज रोड्स, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेनी मोर. फॉरेस्ट. इंटरनेशनल रिसोर्सेज, सो रिसोर्सेज विच नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज. ओके, फॉर ओशनिक वाटर बियॉन्ड 200 किलोमीटर, आपके देश से 200 किलोमीटर तक का जो पानी है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आपके दायरे में आ गया, दैट इज़ योर कोस्ट लाइन. बट उसके बियॉन्ड कोई भी इंटरनेशनल शिप जाएगी क्योंकि ट्रेड तो होना ही है. ठीक है ना. So that is an international resource. Everyone can utilize that.
Now, based on development, status of development, first one is potential resource. Now, potential resource का मतलब है that we know that this particular place can be utilized to produce more electricity or more resources, more energy. And we also know the technology, but we are not having sufficient fund, we are not having sufficient money, or it could be any other problem to utilize that place potentially as per the potential. कि उस प्लेस की पोटेंशियल तो ज़्यादा प्रोडक्शन की है, लेकिन उसमें से आउटपुट निकालने की हमारी क्षमता नहीं है. जैसे कि राजस्थान और गुजरात, वहाँ पे आप सोलर पावर से बहुत कुछ एक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बट इतना सोलर पैनल लगाने का जो खर्चा है वो माइट बी गवर्नमेंट कैन अफोर्ड. सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स. डेवलप्ड रिसोर्स, सो डेवलप्ड रिसोर्स आर विच आर ऑलरेडी लुक्ड ओवर, which are already surveyed and we are using. ठीक है ना, we are using. Now, stock means those resource that we don't have technology. In potential we are having technology, in stock we are not having technology. Though we know the idea कि इस तरीके से हम कर तो सकते हैं, लेकिन करें कैसे, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर है तो उसमें H2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, किसी पेशेंट को चाहिए तो हम वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट सेपरेशन के लिए जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी है वो नहीं है. आइडिया है, वर्क कर रहे हैं, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन ठीक है. तो दैट इज स्टॉक. नाउ रिजर्व्स मीन्स दैट वी हैव सेव्ड, हमने उसको सेव करके रखा है रिजर्व रिसोर्स को एज अ रिजर्व, कि हम फ्यूचर में उसको यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. जैसे कि डैम का पानी, समझ में आया, तो उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जो फ्लो करेगा तभी टरबाइन घूमेगा, बट हम नहीं कर रहे. क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि जो पानी स्टोर है वो फार्मर के लिए या फिर कॉमन सिटीज़न के लिए जब ड्राउट का सिचुएशन होगा, जब रेनफॉल कम होगा, तब यूज़ कर सकते हैं. तो ये है रिजर्व. आई होप आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे. So now you need to answer one question, that is, explain the resources which are based on exhaustibility. यही आपको क्वेश्चन करना है. साथ में आप अलग अलग चीज़ें भी लिख सकते हैं, जैसे कि डिफाइन स्टॉक, रिजर्व एंड पोटेंशियल रिसोर्स. ये सेकंड क्वेश्चन हो सकता है आपका. थैंक यू वेरी मच.